उत्पन्ना एकादशी बद्रीनाथ के पास स्थित प्राचीन मंदिर की वास्तविक कथा। उत्तराखंड की दिव्य भूमि में, जहां हर शिला में देवी देवताओं का स्पंदन महसूस होता है, वही बद्रीनाथ धाम के पास एक अत्यंत प्राचीन स्थान है, जिसे उत्पन्ना एकादशी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी पावन भूमि पर भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी थी और दुष्ट शक्तियों के अंत हेतु एक दिव्य शक्ति का अवतार हुआ था। पौराणिक कथा दानव मुरलोचन का अंत। सृष्टि के आरंभिक काल में मुरलोचन नाम का एक अत्याचारी दैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि उसे किसी देवता, मानव या असुर से मृत्यु नहीं मिलेगी। इस वरदान के कारण वो संसार को अत्याचारों से भरने लगा। देवता भी असहाय थे, क्योंकि वे उसे मार नहीं सकते थे। इसी समय देवताओं ने हिमालय की गोद में स्थित बद्रीवन में तपस्यारत भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। देवताओं की पुकार से वे जागे और तभी एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, देवी उत्पन्ना, जिन्हें भगवान विष्णु की शक्ति रूपा माना गया। देवी ने मुरलोचन को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया और संसार से उसके अत्याचारों का अंत हुआ। इसी दिन से ये तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। बद्रीनाथ के पास स्थित पवित्र स्थल। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर एक शांत आध्यात्मिक स्थान है, जहां स्थानीय लोग मानते हैं कि यही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे। यही देवी उत्पन्ना एकादशी की आदिशक्ति का आविर्भाव हुआ था। इस क्षेत्र में स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत प्राचीन मंदिर इस घटना का साक्षी माना जाता है। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि यहां आज भी उत्पन्ना एकादशी पर विशेष दीप जलाए जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और देवी स्तुति का पाठ होता है और कई भक्त व्रत रखकर भगवान नारायण की आराधना करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन यहाँ की पूजा 100 गुना अधिक फलदायी होती है। लोक विश्वास। इस धाम से जुड़े कई श्रद्धालु कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी व्रत से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जीवन में नई शुरुआत, मानसिक बल और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। देवी उत्पन्ना कठिनाइयों से रक्षा करती है। हिमालय का ये पवित्र कोना आज भी उस दिव्य ऊर्जा को संजोए हुए है, जिसके माध्यम से भगवान नारायण ने संसार को दुष्ट शक्तियों से मुक्त कराया था। उत्पन्ना एकादशी सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि प्रकाश और शक्ति का उदय है, जो बद्रीनाथ की पावन भूमि पर आज भी अनुभव किया जा सकता है।